जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में कितना बड़ा खजाना है जो बदकिस्मती से तालिबान के हाथ लग गया है। यदि अफगानिस्तान अपने खनिज संसाधनों को विकसित करता है तो यह एक दशक के भीतर क्षेत्र का सबसे अधिक धनी देश बन सकता है। अफगानिस्तान पर तालिबान लड़ाकों का कब्जा होने के बाद अब यह माना जा रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन के नीचे दबे खरबों डॉलर के महत्वपूर्ण खनिजों पर भी तालिबानियों का कब्जा हो जाएगा। चीन की नजर अब वहां धरती पर मौजूद खरबों डॉलर के मूल्य की दुर्लभ धातुओं पर है। सीएनबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में अफगान दूतावास के पूर्व राजनयिक अहमद शाह कटजावई के हवाले से कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद दुर्लभ धातुओं की कीमत 2020 में 1000 अरब डॉलर से लेकर 3000 अरब डॉलर के बीच है। इन कीमती धातुओं का इस्तेमाल हाईटेक मिसाइल की प्रणाली जैसी उन्नत टेक्निक में मुख्य रूप से यूज किया जाता है। अफगानिस्तान में जमीन के नीचे दबी अथाह संपदा पर दुनिया की नजर है। वहां सोना है, तांबा है और लिथियम है। एक अनुमान है कि इनकी कीमत $1 ट्रिलियन से अधिक हो सकती है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि तालिबान के देश पर कब्जे के बाद इस संपदा पर किसका अधिकार होगा। सोवियत और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि अफगानिस्तान की पहाड़ियों और घाटियों में तांबा, बॉक्साइट, लोएस्क और इसके साथ साथ सोना और मार्बल जैसे कीमती खनिज पदार्थ मौजूद हैं। हालांकि अभी तक अफगानिस्तान इनकी खुदाई कर इन्हें बेच नहीं पाया। भारत, ब्रिटेन, कनाडा और चीन के निवेशकों ने वहां कई एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे, लेकिन किसी ने भी खनन शुरू नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार बड़ी मुश्किल से मिलने वाले इन धातुओं का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए दोबारा चार्ज किए जाने वाली बैटरी, आधुनिक सिरेमिक के बर्तन, कंप्यूटर, डीवीडी प्लेयर, टरबाइन, वाहनों के तेल रिफाइनरी और टीवी, लेजर फाइबर ऑप्टिकल्स और सुपरकंडक्टर और ग्लास पॉलिशिंग में किया जाता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन दुनिया की 85% से अधिक दुर्लभ पृथ्वी की धातुओं की आपूर्ति करता है। दुनिया में चीन एंटीमनी और बेराइट जैसी दुर्लभ धातुओं और खनिजों की भी आपूर्ति करता है, जो वैश्विक आपूर्ति के लिए मौजूदा लगभग 2/3 हिस्सा है। चीन ने 2019 में अमेरिका के साथ व्यापारी युद्ध के दौरान धातु निर्यात के नियंत्रण में करने की धमकी दी थी। चीन के इस धमकी से अमेरिकी उच्च तकनीकी उद्योग के लिए कच्चे माल की गंभीर कमी हो सकती थी। तालिबान ऐसे संसाधन के साथ सामने आए हैं जो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। अफगानिस्तान में मौजूद खनिजों का दुरुपयोग किया जा सकता है। मित्रों, अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। 2010 में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों और भूवैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया था कि देश में $1 लाख करोड़ मूल्य के खनिज पदार्थ मौजूद हैं। पूरे क्षेत्र में आयरन, कॉपर और गोल्ड की खदानें हैं। अफगानिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मौजूद है। सुरक्षा की चिंता, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और भयंकर सूखे की वजह से यहाँ खनन गतिविधि जोर नहीं पकड़ पाई। लेकिन तालिबान के नियंत्रण के बाद स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों की नज़र इस खजाने पर लगी हुई है और वे अपनी अहम हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए तालिबान की मदद कर रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक कार और अन्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए लिथियम और कोबाल्ट के साथ साथ कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज जैसे नियोडायमियम की मांग पूरी दुनिया में बहुत अधिक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने मई में कहा था कि लिथियम, कॉपर, निकल, कोबाल्ट और अन्य खनिज पदार्थ की आपूर्ति में वैश्विक स्तर पर तेजी लानी होगी, अन्यथा दुनिया पर्यावरण संकट से निपटने के अपने प्रयासों में विफल हो जाएगी। वर्तमान में चीन, कांगो और ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का 75% लिथियम, कोबाल्ट और अन्य खनिज पर उनका कंट्रोल है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने एक मैगजीन में 2010 में बताया था कि यदि अफगानिस्तान अपने खनिज संसाधनों को विकसित करता है तो यह एक दशक के भीतर क्षेत्र के सबसे धनी देशों में से एक बन सकता है।